तो अगर आप लोगों का भी ऐसे हो तो टेंशन मत लेना, आप लोगों को टाइम से पेपर शुरू करने दे देंगे। हाय एवरीवन, दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट एवर वीडियो। तो इसमें मैं बताऊंगी कि मेरा CUET का कैसे गया था इंग्लिश का पेपर। तो आज मेरा CUET का इंग्लिश का पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में। तो मैं सुबह सेंटर में पहुंच गई थी अराउंड 8:15 एंड देन वहाँ पे मेरा चेकिंग वेकिंग हुआ एंड देन फिर मुझे अंदर भेजा गया। एंड अंदर जाने के बाद मेरा एक कांड हो गया था, वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले बताती हूँ कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसी थी पेपर की। तो पेपर ऐसे मॉडरेट था, लाइक बहुत हार्ड नहीं था लेकिन बहुत इजी भी नहीं थे। और कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए थे, तो आइडियोम्स एंड तुम्हारे फ्रेजेस बहुत पूछे गए थे। मेरे पेपर में 2 से 3 आए थे वही। एंड देन उसके बाद जो एरर एनालिसिस होता है ना, लाइक दे गिव 4 सेंटेंसेस एंड तुमको पता करना होता है कि कौन सा ग्रामेटिकली गलत है। तो मेरे इसमें गलत वाले एक भी नहीं आए थे, लाइक वो ऐसे आ रहा था कि आपको बताना है कि ग्रामेटिकली सही कौन सा है आपका सेंटेंस। तो ये एक ज़रूर से देखना, ऐसे ना हो कि तुम उसमें ढूंढ रहे हो गलत कौन सा है, तो गलत तो 3 है। सो वो एक बहुत ज़्यादा वैसे क्वेश्चन आए थे। एंड हाँ, मेरे पास 2 पैराग्राफ आए थे एंड दोनों पैराग्राफ में से 4 क्वेश्चंस आए थे। अब ये जो पैराग्राफ वाला सीन है ना, मैं बताऊँ वो कंप्यूटर में ना आधा ही दिखेगा आपको पैराग्राफ। तो मतलब पैराग्राफ मैं बोलूँगी कि पहले ही कर लो फटाक से कंप्लीट, बिकॉज लाइक एंड मोमेंट में ना टाइम कम बचा होता है। मेरा पैराग्राफ एंड में आया था, तो आप देख लेना कि आपका पैराग्राफ एंड के क्वेश्चंस में है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में। क्योंकि एंड में जो मेरे क्वेश्चंस आए थे ना, तो लाइक मैं ऐसे, एक तो टाइम कम था और मुझे वो पैराग्राफ आधा दिख रहा है। लाइक यू हैव टू ऐसे क्लिक ओवर हियर, तो फिर आधा सेंटेंस दिखेगा, देन क्लिक ओवर हियर, फिर आधा सेंटेंस पढ़ के क्वेश्चंस भी आधे आधे से दिख रहे थे, पूरे वो स्क्रीन में एक साथ नहीं दिख रहा था। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मेरा उसमें गया है बेसिकली। लेकिन पैराग्राफ्स उतने हार्ड नहीं थे, कम लाइक क्वेश्चंस जो आए थे तुम्हारे पैराग्राफ से वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे। लेकिन उसमें से मीनिंग्स पूछे गए थे, वर्ड मीनिंग पूछे गए थे कि इसका वर्ड का मतलब क्या है पैराग्राफ में से, समथिंग लाइक दैट। तो वो भी एक है। एंड फिगर ऑफ स्पीचेस भी आए थे। तो 2 क्वेश्चंस थे फिगर ऑफ स्पीचेस के मेरे पास, जिसमें से एक तो मैच द फॉलोइंग था एंड एक तुम्हारा लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन था। एंड जहाँ तक की बात है वोकैबलरी की, तो बहुत सारे वोकैबलरी आए थे ऑफ कोर्स। तो मैं क्या सजेस्ट करूँगी कि आप ना ये वाले मैम के सारे जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, जो भी वो ले रही हैं सेशंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के, आधे आधे घंटे के ये सारे, तो आप ना वो देख के चले जाओ। क्योंकि बहुत सारे जो आपके वोकैबलरी के वर्ड्स हैं वो बहुत सारे ऐसे सेम, मतलब सिमिलर से आ रहे हैं, लाइक समवेयर अराउंड इट। लाइक सब कुछ तो सेम नहीं, सारे वर्ड सेम नहीं आएंगे ऑफ कोर्स, बट बहुत सारे वर्ड ऐसे, मुझे ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखने के बाद में गई थी तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे पता है ये सारे वर्ड्स। सो अगर आप लोगों ने अभी तक वोकैबलरी नहीं की है तो बस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देख लो, बहुत काम के ये। एंड मेरे पास रीअरेंज द सेंटेंसेस भी आए थे एंड दिस इज़ वेयर आई फेल्ट कि मॉडरेट सा पेपर है। बिकॉज तो जो सेंटेंसेस आए थे ना रीअरेंजिंग के लिए, वो एज सच उतने ईजी नहीं थे। लाइक समझ ही नहीं आ रहा था कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा इस सेंटेंस का। एंड लाइक कुछ ईजी थे, लाइक आउट ऑफ 4 रीअरेंजमेंट टाइप क्वेश्चन 2 ईजी थे एंड 2 हार्ड थे। सो हाँ, आई गेस आप लोगों को करके जाना चाहिए रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस भी। तो बस उतना ही। एंड बेसिकली जो मैंने बोला कि कुछ एक कांड हो गया था, एक कांड नहीं हुआ था एज सच। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा जो, जब मैं फॉर्म फिलअप कर रही थी CUET का, तब मेरा आधार कार्ड अपडेटेड नहीं था। तो जब मैं सेंटर पे गई एंड दे वेरीफाई इट, दे टेक योर राइट हैंड थंब इम्प्रेशन एंड ऑल, तो फिर उसके बाद मेरा आ गया कि आधार कार्ड नॉट वेरीफाइड। अब मेरा एडमिट कार्ड में लिख दिया उन्होंने आधार कार्ड नॉट वेरीफाइड, और बोला जाके बैठ जाओ बाजू में। और वहाँ पर लाइक ऐसे 6-7 बच्चे थे और भी मेरे साथ, एंड हम सबको ना एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया था। तो हम लोगों ने फटाफट से वो फॉर्म फिलअप किया एंड हम बैठे हुए हैं अब यहाँ पर। एंड देन फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जो बाकी सारे जो बच्चे जिनका सब कुछ ठीक ठाक था वो तो अपने सीट में बैठे हुए थे, एंड उनको वो लोग बोलने लगे कि फटाफट से कर लो तुम लोग अपना लाइक लॉगिन। सो लॉगिन करने के लिए आप लोगों को पासवर्ड जो होगा वो आपका बर्थ डेट ही होगा, तो आपका बर्थ डेट आपका पासवर्ड होने वाला है। सो वो डालोगे तो लॉगिन हो जाएगा। एंड देन उसके बाद एक चेक बॉक्स मिलेगा आपको ऑफकोर्स नीचे, उसको चेक बॉक्स को क्लिक करना है एंड देन यू कैन स्टार्ट दी एग्ज़ाम। जब बोलेंगे, जब टाइम शुरू हो जाएगा तो ऑफकोर्स द एग्ज़ाम विल स्टार्ट। सो बेसिकली हम लोगों को कुछ बोल ही नहीं रहे थे वो लोग। हम लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं एंड हम लोग को कुछ नहीं, हम जो 6-7 बच्चे थे हम लोगों को कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। एंड वी पैनिक फॉर अ बिट कि हमारा क्या, हमें तो बोलो, हमें सीट तो दो, हमें जाने तो दो। फिर बाद में उन्होंने हम लोगों को फाइनली जाने दिया एंड देन फिर हम लोग गए, बैठे एंड सब पेपर तो अच्छा गया, टाइम से ही गया, ऐसे कुछ
कुछ नहीं। तो अगर आप लोगों का भी ऐसे हो तो टेंशन मत लेना, वो लोग आप लोगों को टाइम से पेपर शुरू करने दे देंगे। एंड बस वो लोग वेरीफाई करते हैं, फिर से अगेन एक फॉर्म आपको देंगे, उसको फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा वहाँ पर। एंड हाँ, आप लोग अपना पेन भी लेके जा सकते हो, वहाँ पे पेन देते हैं, वैसे मेरे सेंटर पे पेन दिया था, बट यू कैन टेक योर ओन पेन, ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग आने के लिए देते हैं पेन। तो बस दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो, एंड होप आप सबका भी पेपर अच्छा जाए।